9 लोगों की टीम ने इस मूर्ति पर काम किया था और 1 साल में इस मूर्ति को बनाकर तैयार कर दिया गया। कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। आपको यह भी बताते चले कि मूर्ति के लिए अलग अलग मूर्तिकारों ने कुल 18 मॉडल दिए थे, जिसमें से इसका चयन किया गया जो वर्तमान मूर्ति आप देख रहे हैं, जिसका अनावरण किया और खुद पीएमओ की ओर से इस मॉडल का चयन किया गया था। यानी कि एक एक बात पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाह थी और अब वो बैठकर यहां पर पूजा अर्चना करते हुए, साधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य की। आपकी बात को बीच में रोकना पड़ा था, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों के बारे में भी सुधांशु जी अपनी बात को लेकर आप आगे बढ़ें और आप जो बातें कह रहे थे उसको भी पूरा करें। देखिए, आदि शंकराचार्य जी ने जो कार्य किया था, आज मोदी जी जिस प्रकार से श्रद्धावनत भाव से उनके सम्मुख पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्होंने देश की एकता अखंडता की बात की तो बहुत से लोग कहते हैं, ठीक है, यह सर्वविदित तथ्य है। परंतु मैं जो कहना चाह रहा था, भारतीय परंपरा में, वेदों में शास्त्रार्थ की व्यवस्था है। दुनिया में कोई भी आप ऐसा रिलीजन नहीं बता सकती जो अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर शास्त्रार्थ यानी डिस्कशन की अनुमति देता हो, और शंकराचार्य जी ने उसी शास्त्रार्थ के द्वारा धर्म की जो सत्य था उसको सब जगह स्थापित किया। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, चित्रा जी आपको ध्यान हो, उनका बड़ा प्रसिद्ध शास्त्रार्थ जो आचार्य मंडन मिश्र के साथ हुआ था, उसमें न्यायाधीश कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। फिर मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा रिलीजन बता दीजिए जो शास्त्रार्थ करने की अनुमति देता हो और उस पर जज बनने की अनुमति किसी महिला की हो। यह दर्शाता है कि कितनी उदात्त भारतीय संस्कृति थी जिसको उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। और शंकराचार्य जी का बिल्कुल एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि वेदा निखिलो धर्मो मूला, यानी संपूर्ण विश्व में ज्ञान जो है वो वेदों से आता है। यहां पे मैं फिर कहना चाहूंगा, ये बताइए, आज अगर आप वेद को रिलीजियस टेक्स्ट मानेंगे तो वैदिक मैथमेटिक्स शब्द सिर्फ आपको यही मिलेगा, यानी मैथमेटिक्स भी उसका पार्ट है, आयुर्वेद यानी मेडिकल साइंस भी पार्ट है, वास्तु भी पार्ट है, एस्ट्रोनॉमी भी पार्ट है, और बाकी सब चीजें तो अपनी जगह है। तो अगर यह कहा गया कि निखिलो धर्मो मूला, धर्म का भी मूल है, ज्ञान का भी मूल है, तो आदि शंकराचार्य जी ने जो यह बात कही, कहीं ना कहीं यह तथ्य सबके सामने आज आने की आवश्यकता है। एक बिंदु और कहना चाहता हूं, बहुत हम लोगों ने बचपन से पढ़ा, इस देश में अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। अरे भाई, अनेकता में तो खूब आपने चीजें दिखाई, अनेकता की चीजें इस सीमा तक बताई कि ऐसा लगे कि जैसे कोई अनेकता जो ना होकर विभेदता की बात हो रही है जी। परंतु एकता का सूत्र क्या है? एकता के सूत्र पर मैं आऊंगी, एकता के सूत्र में जो बांधने की कोशिश की जा रही है उस पर मैं आऊंगी। एक बार फिर से जरा ये तस्वीरें, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति के बिल्कुल सामने इस समीप बैठे हुए हैं, वो वहां पर साधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर की उपासना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। परसों मैं खुद यहां पर थी और आपको बता दें, चारों तरफ जो मजबूत दीवार बनाई गई है उस पर श्लोक उकेरे गए हैं, उस पर महामृत्युंजय के अक्षर लिखे हुए हैं, एक एक शब्द बिल्कुल साफ साफ, ताकि लोग जब अंदर की तरफ आए तो उसका उच्चारण करते हुए वो अंदर आ पाए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रोच्चार करते हुए, आदिगुरु शंकराचार्य की उपासना करते हुए, पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच में बने हुए आदिगुरु शंकराचार्य की इस मूर्ति का उनकी ओर से अनावरण किया गया और अब वो वहां पर बैठकर साधना करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 फीट ऊंची ये प्रतिमा है जिसका अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मूर्ति के बारे में कुछ जल्दी से जानकारी दे देती हूं, क्योंकि परसों से वहां पर जब हम लोगों ने अपने दर्शकों तक रिपोर्ट भेजी थी, जो साधना कर रहे हैं मैं चाहूंगी उसके बारे में, क्योंकि ये एक अलग तरह की साधना है। प्रधानमंत्री अपने मुख पर अपने हाथ लेकर जा रहे हैं, फिर 3 बार उसमें कुछ बोल रहे हैं, उसके बारे में अगर राजकुमार शास्त्री जी आप बता पाए कुछ। देखिए, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भगवान शंकराचार्य जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके और उनकी स्तुति कर रहे हैं जी। शास्त्रों में अनेक स्तुति के मंत्र आते हैं। अब चूंकि वह किस मंत्र से स्तुति कर रहे हैं इसका तो पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन यह एक अंगन्यासिकी प्रक्रिया है। वांग में अस्यस्तु, प्राणों में चक्षुरस्तु, नेत्रों में चक्षुरस्तु, कर्णयों में श्रोत्रमस्तु, बाहु में बलमस्तु, ऊर्वों में ओजस्तु, सर्वान अंगानि में अरिष्टानि सहना संतु। तो मैं समझ रहा हूं, क्योंकि स्तुति करने से पहले अंगन्यास की प्रक्रिया है, तो वाणी का में जो है मुख में हाथ का स्पर्श करते हुए वांग में अस्यस्तु, मेरी वाणी में सत्य का निवास रहे और मेरी वाणी में शक्ति हो,
वह शक्ति तब आएगी जब सत्य का निवास होगा। इसलिए ऋषि कामना करते हैं कि हमारी वाणी में सत्य का निवास हो। नेत्रयों में चक्षुरस्तु, मेरे नेत्रों में ज्योति बनी रहे, कर्णयों में श्रोत्रमस्तु, कर्ण मेरे स्वस्थ रहे जिससे मैं देश की सेवा कर सकूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि उनका एक एक क्षण, एक एक कण और उनका तन मन, चाहता हूं हे मातृभूमि कुछ और भी अर्पण करूं। यह भाव प्रधानमंत्री जी का सदा से ही मैंने देखा है। इतने वर्षों से मैंने, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी मैं अहमदाबाद में यज्ञ कराने गया, वहां पर भी उनका मुझे जो है सानिध्य प्राप्त हुआ, तो मैंने उनके बहुत नजदीक बैठ करके देखा है कि उनका तन मन धन संपूर्ण जो है वो देश के लिए समर्पित है और वह हर समय यही कामना करते हैं कि मैं देश की सेवा करता रहूं। तो वो शंकराचार्य भगवान के सामने बैठ करके, और चूंकि ऋषि परंपरा है, संतों के सामने बैठकर और उनसे मैं लौटूंगी आपके पास एक बार इन तस्वीरों के बारे में। आप देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य को नमन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, मंत्रोच्चार करते हुए प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं और वहीं बाबा केदार की पूजा करते हुए रुद्राभिषेक भी उनकी ओर से किया गया मंत्रोच्चार के साथ ही। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन यकीनन दूर तलक इसके असर भी हैं। अब कौन है आदि गुरु शंकराचार्य, उनके बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के भारतीय आध्यात्मिक दार्शनिक और भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया और पूरे भारत में 4 मठ स्थापित करके हिंदू धर्म को एकजुट करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तराखंड के हिमालय में आदि शंकराचार्य के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्व है, उसके बारे में वहां पर बहुत अलग अलग लिपियां भी हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। केदारनाथ में ही उन्होंने समाधि ली थी इसी जगह पर, और वहीं पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्ति का अनावरण करने के बाद वहां पर शंकराचार्य को नमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।